नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वे दूसरों को भी उसी चश्मे से देखते हैं। 70 साल सत्ता में रहने के बाद भी बेरोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे कुछ नहीं कर सके। हम पिछले 10 साल से पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है कि हम न सिर्फ चारों सीटें जीतने जा रहे हैं बिहार में, लेकिन इस बार झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कुआ दिक्कत ये कि जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता तो वो दूसरे को भी उसी चश्मे से देखते हैं। ताज्जुब इनको इस बात का होना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर देश में विकास के कार्यों को लेकर, रोजगार को लेकर अभी भी आपको सवाल पूछने पड़ रहे हैं इसका मतलब तो यही है ना कि एक लंबे समय तक आपका शासनकाल होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। इन्हीं की पार्टी के पीढ़ियों पुराने नेता का ये नारा था, गरीबी हटाओ का। क्यों नहीं हट गई गरीबी? अगर आज आपको कुछ लोगों से इतनी चिढ़ मच रही है तो आपने उस समय में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं आपने इस तरीके का इकोसिस्टम तैयार किया कि समाज के हर वर्ग का बराबरी से उत्थान हो? इसी सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग भी लड़ते रहे। बहरहाल, आज जब आप ये सवाल उठाते हैं और आप चिंताएं जाहिर करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बाकी की सारी उंगलियां आप अपनी तरफ ही उठा के बताते हैं। हम लोग तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और जो काम हम लोग कर रहे हैं वो बुनियादी ज़रूरतें पहले पूरी कर रहे हैं। सोचिए, जो कांग्रेस जिनके नेता राहुल जी हैं, इतने सालों में सत्ता में रहने के बाद महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं बना पाई हो। अभी तो अर्थव्यवस्था का मैं जिक्र भी नहीं कर रहा कि कौन से पायदान पे था, और अगर हम लोग 5वें पायदान पर आए हैं तो ये मामूली उपलब्धि नहीं है। अगले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। ये भी मामूली उपलब्धि नहीं है। और अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्रियों से जुड़ा ही विषय नहीं होता ना। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, राज्यों का राजस्व बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पर दिक्कत यह है कि जिन्होंने खुद अपनी विफलताओं के चश्मे पहने हो, उन्हें दूसरों का कार्य दिखेगा नहीं। बेला हो चाहे झारखंड हो, क्या देख रहे हो? अभी बेलागंज से ही आ रहा हूँ। इससे पहले सुबह झारखंड की अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम था जिसमें मुख्यतः भाजपा की ही सारी सीटों पे मैंने प्रचार किया। चतरा जो मेरी अपनी सीट है गठबंधन के तहत, उस पर कल हम लोग का रोड शो है। गठबंधन का साथी हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, पर ईमानदारी से आप तस्वीरें देखिएगा और धीरे धीरे मेरे एक्स हैंडल पे भी सारी तस्वीरें वीडियो के साथ अपलोड हो रही हैं। लोगों की वो भीड़, वो उत्साह देखिएगा, वो जुनून देखिएगा। ये अपने में बताने के लिए काफ़ी है कि ना सिर्फ बिहार की ये चारों सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, बल्कि झारखंड में भी इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी कार्यक्रम लगेगा, बट जितना संगठन के माध्यम से फीडबैक आ रहा है, महाराष्ट्र में भी हम लोग की सरकार बनने जा रही है। लोग हरियाणा के वक्त भी काफ़ी बातें करते थे, पर हरियाणा के परिणामों ने सबको दिखा दिया कि दुष्प्रचार करने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा, जो मेहनत एनडीए का हर एक घटक दल कर रहा है। और मैं मानता हूं कि ये परिणामों में भी देखने को मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।